रहमान साहब, इस चैलेंज काबू पाने के लिए हुकूमतों की तरजीहात, चाहे वो हुकूमतें बदलती रही हैं या जो करंट गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है, आपको तरजीहात लगी हैं जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं और बड़े पैमाने पर होती हैं, उसका सारा फिर बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया जाता है, वहाँ से टैक्स कलेक्शन जो है वो कहीं ज़्यादा है, जो ताजर है उनसे ज़्यादा, तो ये किस तरह से बेहतर हो सकता है? अमार साहब, अब्दुल रहमान साहब। अच्छा, सॉरी, आई लॉस्ट यू फॉर अ मिनट। मैं आपकी हमारे साहब का डिस्कशन सुन ही रहा था। एफबीआर का टैक्स कलेक्शन टारगेट जैसे इस दफ़ा 15.2 ट्रिलियन का है और अभी ये जो साल ख़त्म हो रहा है इसमें हम लोग तकरीबन 12.5 ट्रिलियन यानी कि 12,500 अरब रुपए जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। तो अगर हम इसको देखें ये ऑलमोस्ट जो है 20% से भी ज़्यादा की ग्रोथ बन जाती है। तो हमारी इन्फ्लेशन अगर ये जंग जो है ज़्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं करती तो वो कोई 7 से 8% की रेंज में होगी अगले साल, और 3 से 4% की अगर हम लोग इस पर ग्रोथ भी ऐड कर लें तो ये टोटल जो है तकरीबन 12-13% बनता है, जिससे आप जो है 14,000 अरब तक तो जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद का ये जो सारा सफ़र है ऑलमोस्ट 1,000 अरब रुपए का, इस बजट में भी जो न्यू टैक्सेस भी लग रहे हैं 430 बिलियन रुपीस के हैं वो एफबीआर के लेवल पे। तो ये टारगेट तो बिल्कुल भी अचीव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह यही है कि इस दफ़ा आपने सैलरी क्लास को भी रिलीफ देने का प्लान किया है, इनकम टैक्स रेट्स भी मोस्ट प्रॉब्ली कम होंगे, तो ये टारगेट जो है थोड़ा सा जो है अबव अचीवेबल लग रहा है। और उसको अचीव करने का तरीका फिर यही है कि जो नॉन टैक्स्ड सेक्टर्स हैं उनको जो है आप टैक्स नेट में लेकर आएँ। इसमें ना एक और चीज़ भी मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हमारी जो बहुत ज़्यादा टैक्स इवेजन है ना वो एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर में है। और अगर आप देखेंगे भी कि पिछले 10-12 साल देखेंगे तो सर्विसेज सेक्टर जो है वो उसकी अगर ग्रोथ आप दूसरे सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो वो कदरे बेहतर है, क्योंकि एक तरह से वो टैक्स नेट के बहुत बाहर है। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर और एक टेलीकॉम सेक्टर है जिससे एफबीआर जो है सही तरीके से टैक्स कलेक्ट कर लेता है। सो आई थिंक यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबल एफबीआर के साथ साथ, क्योंकि उनके पास भी जो है ना नादरा का सारा डेटा है, सारी ट्रांजेक्शन जो है बहुत ज़्यादा डिजिटल भी होती हैं, इवन दो कैश इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इन्फोर्समेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोविंशियल आपकी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनको भी जो है सर्विसेज को जो है टैक्स नेट में लेके आना चाहिए। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन जैसे हम लोग करते हैं रेस्टोरेंट्स पे, तो उस पर कम सेल्स टैक्स की स्कीम जो है अवेलेबल है। उसी तरीके से दूसरी जगहों पे भी जब आप कंज्यूमर को इंसेंटिव देंगे कि आपको कम पे करना होगा तो फिर जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके ऊपर भी एक प्रेशर आता है कि आप ये मशीन लगाएं। इवन दो बहुत जगहों पे हमने देखा है बड़ा बड़ा लिख के लगाया होता है कि हम सिर्फ कैश लेंगे। तो आई थिंक सर्विसेज सेक्टर में प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ का जो है बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है इस टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करने में। आई थिंक वहाँ पर आम सारिफ का भी बहुत बड़ा रोल बनता है, जहाँ पर ऐसी सर्विसेज दी जाएं जो सिर्फ ये कहें कि कैश ही होगा, वहाँ पर लोगों को आई थिंक स्टेप आउट करना पड़ेगा या उनके खिलाफ कंप्लेन करनी पड़ेगी ताकि गवर्नमेंट के कटहरे में आ जाएं, गवर्नमेंट को भी पता हो कि ये यहाँ पर टैक्स चोरी हो रही है।